हम हम इंसान कई सालों से इस धरती पर रहते आ रहे हैं और आज के इस दौर में हम सब अपने अपने कामों में हमेशा बिजी रहते हैं। पर आपने आज से पहले कभी ये सोचा है कि ये धरती, ये तारे, ये ब्रह्मांड, इनकी शुरुआत कैसे हुई? वैज्ञानिकों को ये पता चला है कि हमारा ब्रह्मांड चारों ओर से एक्सपेंड हो रहा है, बिल्कुल ही एक गुब्बारे की तरह हर हिस्से से फैलता जा रहा है। ये जानने के लिए कि इसकी शुरुआत आखिर कैसे हुई, इसके लिए बस हमें समय को रोकना होगा और उसमें थोड़ा पीछे जाना होगा, कुछ ज़्यादा ही पीछे। आज से करीब 13.8 अरब साल पहले ये है हमारा अनंत ब्रह्मांड। सब कुछ इसी कंचे से भी छोटे आकार के गोले में समाया हुआ है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी होने वाला है, आपका, मेरा, हम सबका जन्म, हमारे सौर मंडल का जन्म, सब कुछ इसी ऊर्जा के गोले पर निर्भर करता है। यहाँ समय का कोई अस्तित्व नहीं है, पर अभी वो दुनिया, वो समय जिसे हम जानते हैं, इन सब की शुरुआत बस कुछ ही देर में होने ही वाली है। कुछ कारणों से इस कंचे से भी छोटे आकार के गोले में एक विस्फोट हुआ और एक सेकंड के करोड़वें हिस्से के अंदर ही ये ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में फैल गया और इसे ही हम कहते हैं द बिग बैंग। इसी समय स्पेस का जन्म हुआ और समय अपने अस्तित्व में आया। अरबों सालों तक ये ब्रह्मांड इसी तरह फैलता रहा। बिग बैंग से निकली ऊर्जा अरबों सालों तक धीरे धीरे ठंडी हुई, जिससे मैटर बना और इस मैटर से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ। और हाँ, इस बिग बैंग से दो चीज़ें बनी थी। पहला था मैटर, जिससे ये दुनिया बनी है, जिससे आप बने हो और जिस भी चीज़ को आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो सब कुछ इसी से बना है। और दूसरा था एंटी मैटर, जो कि मैटर का बिल्कुल अपोजिट है, मैटर का दुश्मन है। और क्योंकि एंटी मैटर मैटर का विपरीत है, इसलिए जब वो आपस में मिलते हैं या सामने आते हैं तो एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन उस समय सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद एंड में एक मैटर का गोला बच गया था और ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे ख़त्म कर सके, तो इसीलिए वो खुद फट गया, जो कि हमारे लिए लकी था, क्योंकि इसी एक गोले से अब ये दुनिया बनने वाली है। इसी के चलते तारों और ग्रहों वाला ब्रह्मांड अस्तित्व में आने वाला है। शुरू के बिग बैंग के चलते ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, पर मैटर के इस गोले के विस्फोट के चलते ब्रह्मांड के अंदर की चीज़ें अस्तित्व में आई। उस गोले के ब्लास्ट होने के बाद सब कुछ ठंडा हुआ और आखिर में सब कुछ बनना शुरू हुआ। ये ब्रह्मांड उस समय किसी धूल के गुब्बारे की तरह दिखाई दे रहा था, पर इस ब्रह्मांड में एक फोर्स अपना काम करने लगा। उस फोर्स के चलते हर एटम आपस में जुड़ने लगे, एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगे। और ये फोर्स कोई और नहीं बल्कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके कारण हम हमेशा पृथ्वी से जुड़े रहते हैं। शुरुआत में इस ब्रह्मांड में ज़्यादातर हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद थे और ग्रेविटी उन हाइड्रोजन के एटम को कंप्रेस करने लगी। जिस जगह ग्रेविटी के कारण हाइड्रोजन के परमाणु सामने आते थे, वहाँ का टेम्परेचर लाखों डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता था। कंप्रेस होते होते एक जगह का टेम्परेचर करोड़ों डिग्री सेल्सियस तक
पहुंच गया। इसी के चलते बहुत ज़्यादा एनर्जी निकली, जिससे हमारे ब्रह्मांड का पहला तारा अस्तित्व में आया। और इसी प्रक्रिया के कारण लाखों सालों में करोड़ों तारे अस्तित्व में आ गए। जी हाँ, यही वो तारे हैं जो आप रात के समय आसमान में देखते हो। ये सभी ब्रह्मांड की शुरुआत में इसी तरह बने थे। धीरे धीरे कुछ तारे ग्रेविटी के कारण एक साथ आने लगे और उनके मिलने से एक बड़ा तारा बन गया। और उस तारे के मरने के बाद वहाँ पर एक ब्लैक होल बन गया, जिसकी ग्रेविटी के कारण कई तारे उसके चक्कर लगाने लगे और उन अरबों तारों का फॉर्मेशन कुछ ऐसा दिखने लगा। इसे ही गैलेक्सी कहते हैं। इसी तरह लाखों करोड़ों अरबों आकाश गंगाएं यानी कि गैलेक्सीज का जन्म हुआ। और इन्हीं गैलेक्सीज के समूह में एक ऐसी गैलेक्सी जिसे कहते हैं द मिल्की वे, यानी वो गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम मौजूद हैं। इस गैलेक्सी के अंदर खरबों तारे मौजूद थे और अभी भी है, पर इसमें उस समय कुछ डस्ट बचा हुआ था जो कि स्पेस में तैर रहा था। पर हजारों सालों के अंतराल में ग्रेविटी अपनी पावर दिखाने लगी और जो डस्ट बची थी वो भी सामने आने लगी। और इसी के चलते बहुत से प्लैनेट और ग्रह बनने लगे। वो भी इन तारों के चारों ओर डिस्क की तरह घूमने लगे, ग्रेविटी के चलते आपस में मिलने लगे। और इन्हीं ग्रहों के बनने के दौरान एक रॉकी प्लैनेट बना, यानी ऐसा ग्रह जिसकी सतह ठोस थी और किसे पता था कि इसका नाम होने वाला है अर्थ, यानी कि धरती, जिसमें आपका और मेरा जन्म होने वाला है। और हाँ, हमारे सन की ग्रेविटी के कारण हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह और बाकी बचे उपग्रह मौजूद रह गए और हमारा सौर मंडल कुछ कुछ वैसा दिखने लग जैसा कि आज दिखाई देता है।